अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग हम उसके ऊपर किस तरीके से अपने कोड को रन कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करना है और ये कुछ टाइम में डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी और ये 3 to 4 मिनट्स में इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। विजुअल स्टूडियो मेरा इंस्टॉल हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे ये इसका लिंक नज़र नहीं आ रहा तो आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में जहाँ पे नीचे फाइल एक्सप्लोरर है आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का जो यहाँ पे सेटअप है वो नज़र आ जाएगा। फिर आपने इसके सेटअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है आई डोंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपने इस पे क्लिक करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे लिखते क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ओके, इसकी इंस्टॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, फिनिश पे क्लिक कर देना है और आपके पास इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था तो इसलिए इसके ऊपर ये कोड आ गया है, लेकिन आपका कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद आपने यहाँ फाइल का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। देन आपने जाना है ओपन फोल्डर पे, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले आप अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लें, ठीक है। आप डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी में कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर बनाती हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने कोडिंग करनी है। ओके, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, फिर आपने जाना है न्यू पे एंड देन आपने फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने फोल्डर का नेम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग। अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। देन आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास वो नेम आ जाएगा और सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ऑल राइट, यहाँ पे यस आई ट्रस्ट द ऑथर क्लिक कर देंगे, राइट। अब आपने यहाँ पे अपनी HTML फाइल बनानी है या जो भी फाइल बनानी है, ठीक है। तो उस फाइल को बनाने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट। और उसके अंदर यहाँ पे आप अपने फाइल का कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप HTML का कोड लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। अगर आप यहाँ पे HTML का कोड लिखते हैं तो आपको उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी .html और क्लिक कर देना है, राइट। ओके, यहाँ पे आप डोंट शो पे क्लिक कर दें तो आपको ये दोबारा शो नहीं होगा। देन यहाँ पे आप लोग HTML का कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टैग यूज करते हैं HTML का।
के बाद हम लोग यहाँ पे हेड यूज करेंगे, हेड का टैग यूज करेंगे। और इस हेड के टैग के अंदर हम लोग टाइटल का टैग ऐड करेंगे। एंड टाइटल टैग हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम। देन हम लोग बॉडी का टैग यूज करेंगे, और बॉडी के अंदर हम लोग वही कुछ लिखते होते हैं जो हमें वेब पेज के ऊपर शो करवाना होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग हम लोग रख सकते हैं एग्जाम्पल। इसके अंदर हम लोग पी पी टैग होता है फॉर पैराग्राफ, या हम लोग कोई सेंटेंस लिखवाना चाहते हैं, राइट। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। के बाद मैं चाहती हूँ कि गैप आ जाए, जो नेक्स्ट लाइन है वो, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए, तो यहाँ पे मैं ब्रेक ब्रेक टैग यूज करती हूँ। ओके। देन मैं एक और पैराग्राफ लिखती हूँ, ठीक है। दिस इज माय सेकेंड सेंटेंस। ओके। अब इस कोड को, इसके बाद हम लोग सबसे पहले तो HTML का टैग क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिखना। ओके। अब मैं इसको रन कहाँ पे करवाऊंगी, राइट। अब इसको रन करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है क्रोम ब्राउजर पे। तो उसके लिए हम हमें यहाँ पे ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में जाना होगा, और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी, ओपन इन ब्राउजर, राइट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और इसका कुछ इस तरह से आइकन होगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा से इस पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो आपके पास अपना प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देन यहीं पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ओपन इन अदर ब्राउजर, राइट। और इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ से अपना ब्राउजर जो है वो सेलेक्ट कर लें। हमने अपनी आउटपुट गूगल पे चेक करनी है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो हमारी यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगी, राइट। दोबारा हम विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, और ओपन इन ब्राउजर करने से पहले आपने कंट्रोल S करना है, ताकि जो आपका प्रोग्राम है वो सेव हो जाए, ठीक है। कंट्रोल S जब आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तब आपने कंट्रोल S क्लिक करना है। कंट्रोल S करने के बाद आपने राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन इन अदर ब्राउजर पे जाके यहाँ पे आप अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग सेट की थी एग्जाम्पल की, वो लिखी हुई है। देन मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। देन मैंने ब्रेक का टैग यूज किया था। ब्रेक का टैग हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे आए, और इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे मेरा सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ आ गया। ओके, आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।